हेलो गाइस, ये इस दिस ज़ॉम्बी का चौथा एपिसोड है। हारूनो स्लैब से सारे मीट को नीचे गिरा देती है और कहती है आज सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी काटना शुरू कर देती है। सेरा को किचन के पास आते देखकर हारूनो उसे पकाने में मदद के लिए मना लेती है और सेरा को अपने साथ ज़बरदस्ती किचन में ले जाती है। दोनों के किचन में होने से किचन से बहुत आवाज़ आने लगता है, तो आयामू इलेतवुत से कहता है कि किचन में क्या हो रहा है। कुछ समय बाद सेरा और हारूनो अपने बनाए हुए डिश को टेबल में रखती है। वो डिश सूप जैसा देखने में रहता है, लेकिन सेंट में डेंजरस एसिड जैसा रहता है। फिर आयामो हारूनो से पूछता है कि ये कैसा डिश तुम लोगों ने तैयार किया है। हारूनो कहती है कि अगर बावर्ची निंजा के साथ किचन में जाएगा तो इसी तरीके का डिश बाहर आएगा। सेरा आयामू से कहती है कि तुम जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आयामू हिचकिचाते हुए अपने चॉपस्टिक को जैसे ही उस डिस्क में सटाता है तो आयामू का चॉपस्टिक जल जाता है, जल के गल के गिर जाता है। सेरा कहती है कि मेरे डिस्क के सामने चॉपस्टिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर सेरा बड़े चम्मच से एक चम्मच निकाल कर आयामू के कटोरे में डाल देती है। चम्मच गलकर नीचे गिर जाता है तो सेरा कहती है जल्दी से पी लो, तुम्हारे पीने से पहले कहीं कटोरा न गल जाए। आयामू मन में सोचता है कि इस लड़की को मेरे से ज़्यादा कटोरे की पड़ी है। आयामू एक ही घूंट में सारा सूप पार करते साथ ही बेहोश हो जाता है। सेरा आयामू का पल्स चेक करती है तो हारूनो कहती है ज़ॉम्बी का पल्स काम नहीं करता है, और कहती है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा आयामू। फिर आयामू को होश आता है तो इलेतवुत और हारूनो कहती है कि हमें भूख लगी है। आयामू फिर कॉल करके पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। इतने में ही कोई इंसान आयामू के डोर पर आकर बेल बजाता है। आयामू गेट खोलता है और आदमी के अजीब कपड़े देखकर पूछता है क्या आप पिज़्ज़ा वाले भैया हो। वो आदमी अपना नाम बताता है और आयामू को अपना ड्रेस दिखाता है, तो आयामू पहचान लेता है कि वो आदमी मेकुलो है। वो आदमी कहता है मैं जादुई दुनिया अंडरवर्ल्ड का वॉच डॉग हूँ, और कहता है कि असल में मैं सभी के आत्मा को अंडरवर्ल्ड में आने देता हूँ, लेकिन अंडरवर्ल्ड में आने के बाद निकलने नहीं देता हूँ। और आयामू से कहता है कि तुम्हारा आत्मा एक बार अंडरवर्ल्ड आ चुका है और तुम वहाँ से इस दुनिया में आने में कामयाब भी हो गए हो। आयामू पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम मुझे वापस जहन्नम ले जाने आए हो। फिर वो वॉच डॉग कहता है हाँ तुम बहुत जल्दी समझ गए, और आयामू का लेफ्ट हैंड में मारता है। ब्लड निकलने लगता है। आयामू दौड़ते हुए अंदर भाग आता है और इलेतवुत के सामने गिर जाता है। सेरा और हारूनो फाइट के लिए तैयार हो जाती है। इलेतवुत अपने मैजिक से आयामू को ठीक कर देती है। वॉच डॉग इलेतवुत को पहचान लेता है और कहता है मास्टर आप यहाँ हो इतने समय से। तो आदमी कहता है तो इसका मतलब इसे जिंदा आपने किया है। अगर मुझे मालूम रहता है कि आपने इसे जिंदा किया है तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। तो इलेतवुत लिख के बताती है कि मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। फिर वो आदमी आयामो से कहता है क्या तुम समझते हो आयामो मास्टर इलेतवुत का किसी नॉर्मल व्यक्ति को ठीक करना। फिर वो आदमी कहने लगता है मैडम इलेतवुत आप खुद पर ज़्यादा जोर ना दिया करें। फिर इलेतवुत कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने इसकी मदद अपनी मर्जी से किया है। फिर वो वॉच डॉग कहता है परेशानी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एक काम के लिए अभी जाना पड़ेगा, मुझे किसी व्यक्ति की आत्मा कलेक्ट करने जाना है। तो आयामू समझ जाता है कि जिस पर्सन को मारा गया है उसे सीरियल किलर ने मारा होगा। तो आयामू वॉच डॉग के साथ मर्डर वाली जगह देखने के लिए वॉच डॉग के साथ आ जाता है। फिर वॉच डॉग आयामू को बताता है कि मैडम इलेतवुत ने तुम्हें ठीक किया है, इसका मतलब तुम एक स्पेशल पर्सन हो। मैडम इलेतवुत का मैजिक यूज़ करने का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारा दर्द तुमसे छीन लेती है। वॉच डॉग कहता है कि मास्टर इलेतवुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन है, इस दुनिया की सारी चीज़ उन पर डिपेंड करती है, सभी चीज़ नॉर्मल उन्हीं की वजह से चल रहा है। दोनों मर्डर वाले प्लेस पे फिर जाते हैं और देखते हैं मर्डर पहले से हुआ रहता है। वॉच डॉग आयामू को बताता है कि आजकल आत्मा अंडरवर्ल्ड में नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका किलर आत्मा को बलिदान की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो आयामू पूछता है बलिदान की तरह इस्तेमाल करने से आपका क्या मतलब है। तो वॉच डॉग बताता है कि सोल की बलिदान देकर हम बहुत ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हैं। वॉच डॉग कहता है कि मुझे मालूम नहीं सीरियल किलर का रियल नाम क्या है, लेकिन सब उसे किंग ऑफ नाइट कहते हैं। उतने में ही किलर तलवार लेके पीछे से आता है और एक बढ़िया सा एंगल बना के वॉच डॉग और आयामू दोनों के पेट में एक ही वार में घुसा के पार कर देता है। वॉच डॉग मरते हुए कहता है आयामू से कि इलेतवुत मैडम का ख्याल रखना। फिर आयामू घर आ जाता है, उसके कपड़े पे पूरा ब्लड लगे रहता है। इलेतवुत उसे वेलकम करती है और आयामू इलेतवुत को बताता है कि वॉच डॉग ने कैसे एक ज़ॉम्बी के लिए अपनी जान दे दी। और फिर इलेतवुत से पूछता है कि तुम अपने फीलिंग को दबा कर क्यों रखती हो। इलेतवुत पूछती है क्या बताना ज़रूरी है। आयामू रिप्लाई देता है हाँ ज़रूरी है। फिर इलेतवुत पूछती है ज़रूरी है। फिर आयामू कहता है कोई भी हाल में तुम्हें मुझे आज बताना ही होगा, और कहती है पूरी दुनिया की तकदीर मुझसे जुड़ी हुई है, और कहती है मेरे इमोशन शो करने से दुनिया की तकदीर चेंज हो जाएगी और रियलिटी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आयामू फिर उस वक्त को याद करता है जब फर्स्ट टाइम वो इलेतवुत से मिला रहता है,
तो वो इलेतवुत को डांस करके दिखाता है। तो इलेतवुत कहती है वो डांस तुम्हारा बहुत अच्छा था, लेकिन प्लीज़ मेरे सामने दोबारा मत करना। फिर इलेतवुत कहती है कि मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरा हर वर्ड मैजिक बन जाता है, और कहती है मेरे शब्दों में बहुत ज़्यादा भार है। तो आयमू पूछता है तो तुम कम से कम हल्का फुल्का आवाज़ तो निकाल सकती हो ना। हाँ हूँ जैसे। तो इलेतवुत कहती है नहीं, मेरा कोई भी वर्ड जब मैजिक में बदलता है तो मेरे सर में बहुत ज़ोर का दर्द होता है, जिस दर्द को मैं झेलना नहीं चाहती। और बताती है कि मेरा खून अमृत है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा पावर का जरिया है। और कहती है मैं अपने आर्मर को अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए पहनती हूँ, मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मेरे मरने के बाद भी मेरे बॉडी से पावर निकलता रहेगा। फिर इलेतवुत आयमू से कहती है कि ये सब जानने के बाद अब तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। आयमू कहता है मैं तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता। कहती है कि मेरा इमोशन तुम पर इफ़ेक्ट कर रहा होगा और तुम एक मॉन्स्टर के साथ रह रहे हो, इसलिए तुम मुझे ज़रूर हेट करोगे। तो आयमू कहता है मेरे सामने एक लड़की बैठी है जिसने मेरी जान बचाई है। फिर इलेतवुत आयमू से लिख के पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो आयमू उसका पेपर पेन छीन लेता है और लिख के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। फिर आयमू इलेतवुत से कहता है कि जब भी तुम्हारा मन हंसने का करे हंसना, तकदीर के प्रॉब्लम को मैं संभाल लूँगा। और आयमू कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इलेतवुत के रोने की वजह से सुबह में बहुत बड़ा सा मैजिकल वेल शहर में आ जाता है। सेरा आयमू को मैजिकल वेल के पास उड़ा कर ले जाते रहती है। आयमू कहता है मैंने जो प्रॉब्लम सोचा था ये उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आयमू अपने नॉर्मल फॉर्म में अटैक करता है लेकिन वेल पे कुछ असर नहीं होता है। हारुनो आयमू को मैजिकल गर्ल्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाला इलेक्ट्रिक आरी देती है। आयमू फिर मैजिकल गर्ल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। मैजिकल गर्ल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद आयमू इलेतवुत से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं संभाल लूँगा। आयमू सेरा से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम अपने तलवार को बड़ा करके वेल के गर्दन को चारों तरफ से काट दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। फिर आयमू मैजिकल गर्ल्ट के फॉर्म में अपने पावर को बढ़ाना शुरू करता है। पावर बढ़ाने के बाद आयमू आसमान के खूब ऊंचाइयों में चला जाता है। ऊपर से खूब रनिंग में आकर आयमू वेल के मुंडी पे एक लात रखता है। सेरा ने वेल का गर्दन पहले से काटा रहता है, इसलिए वेल गर्दन के पास से फट जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई इस तरीके के और वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए।